पूनम पढ़ी लिखी व संस्कारी लड़की थी, जिसकी शादी रविंद्र नाम के लड़के से हुई थी, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। समधन जी, अब मैं भी क्या करूं, किससे कहूं, मुझको तो बहुत शर्म आती है। आपको बताने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। आप अपनी बेटी से मिलने आती हैं और मैं उसकी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती हूँ। शादी को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे ढंग से साड़ी पहननी भी नहीं आई है और ना ही घर का कोई काम सीख पाई है। खाना भी कुछ खास नहीं बनाती है। अरे वह तो मेरे बेटे को भी खुश नहीं रख पा रही है। आए दिन उनके कमरे से लड़ने की आवाज सुनाई देती है। माफ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया। पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। ममता जी अपनी बहू पूनम की मम्मी आशा जी से उसकी शिकायत कर रही थी। वैसे यह कोई पहली बार नहीं था। जब भी ममता जी अपनी समधन से मिलती, तभी पूनम की शिकायत लेकर बैठ जाती। जो बहू उन्हें शादी से पहले सर्वगुण संपन्न और अपने बेटे के लिए परफेक्ट बहू लग रही थी, वही शादी के 3 महीने बाद से उसमें कमियां नजर आने लगी। आप बिल्कुल सही कह रही है ममता जी। इतने दिनों से आपकी शिकायतें सुनकर मुझे भी अब आपसे सहानुभूति होने लगी है कि आपको कैसी बहू मिल गई। इसीलिए मैं इस बार पूरी तैयारी से आई हूँ। आशा जी ने ममता जी के हाथों को थपथपाकर कहा तो ममता जी अपनी समधन का चेहरा देखती रह गई। पूनम बेटी, तुम अपना सामान बांध लो और अभी मेरे साथ घर चलो, आशा जी ने अपनी बेटी पूनम से कहा। तो ममता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। समधन जी, आप पूनम को सामान बांधने को क्यों कर रही हो? देखिए समधन जी, जब आप पूनम का रिश्ता मांगने आई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि वह अभी पढ़ रही है और उसे घर गृहस्थी के बारे में अच्छे से नहीं पता। मैंने यह भी आपको बताया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तब आपने ही कहा था कि शादी के बाद सभी लड़कियां सीख जाती हैं और फिर आपने उसे सिखाने का वादा भी किया था। लेकिन अब आप शिकायत कर रही है कि मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। तो मैं पूनम को अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरी सहेली की बेटी क्लास चलाती है, 3 महीने का क्रैश कोर्स है, वह पूनम को भेज दूंगी। उसे खाना भी नहीं बनाना आता तो कुकिंग कोर्स भी करवा दूंगी। वैसे कितने महीने वाला कोर्स करवा दूं? मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब सीखने के लिए 3 महीने का कोर्स करवा देती हूँ। और हाँ, सास, ननद और पति को कैसे खुश रखा जाए, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दिलवा दूंगी। मैं अपनी बेटी को 1-2 महीने और लगेंगे और फिर छोटी छोटी चीजें सिखाने के लिए 1-2 महीना और लग जाएगा। ठीक है समधन जी, सब कोर्स करने के 8 से 9 महीने लग जाएंगे। मैं पूनम को अपने साथ ले जा रही हूँ। तब तक आप अपनी बेटी के साथ मैनेज कर लीजिए। आशा जी की बात सुनकर ममता जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कहाँ वह सास की ठसक दिखा रही थी, लेकिन अब दाव उल्टा पड़ गया था। अब वह सोच सोच परेशान कि बहू घर चली गई तो घर का काम कौन करेगा, क्योंकि अब उनसे काम तो होता नहीं था और बेटी वह खुद अपना काम कर ले वही बहुत है। सच तो यह है कि पूनम ने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली, लेकिन वह सास ही क्या जो बहू के कामों में गलती ना निकाले और उसकी शिकायतें समधन से ना करे। पूनम अपना बैग और सूटकेस लेकर आ गई। चलती हूँ सासू माँ, अपना ध्यान अच्छे से रखना। मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगी आप तो मैं सभी कोर्स अच्छे से करूँगी सासू माँ, और सर्वगुण संपन्न बहू बनकर ही आऊंगी अपने मायके से। और ममता जी के पैर छूने लगी। अरे समधन जी, आपने तो मेरी बातों को सीरियस ले लिया। मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी शिकायतों का आपने गलत मतलब निकाल लिया। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि पूनम कुछ नहीं करती। अरे करती है, वही तो सब करती है, उसे सब कुछ आता है। सच तो यह है कि पूनम ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया है और हम सबको भी
अरे हमारी बहू तो सर्वगुण संपन्न है, इसे किसी कोर्स की जरूरत नहीं। और फिर आपका दामाद भी घर पर नहीं है, वह आएगा और पूनम को घर पर नहीं देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप पूनम को मत ले जाइए। और फिर सब कुछ किसको आता है, मैं हूं ना, सिखा दूंगी सब कुछ। ममता जी के तो सारे सुर बदल गए और वह अपनी समधन को मस्का मालिश लगाने लगी। आशा जी बोली, देख लो समधन जी, कहीं ऐसा ना हो अगली बार हम फिर मिले और आप फिर से शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाए। मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप पूनम को मेरे साथ सारे कोर्स करने के लिए भेज दें। ममता जी सिखी आनी होते हुए बोली, अरे नहीं नहीं समधन जी, आपसे क्या, मैं अब अपने आप से भी पूनम की शिकायत नहीं करूंगी। आशा जी अपनी बेटी से धीरे से बोली। अब आई ना अकल ठिकाने समधन जी। दोस्तों, पूनम की मम्मी ने पूनम की सास को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।